अगले हफ्ते के टेस्ट टॉपिक में ब्रह्मा का दिन और रात, एक तो सृष्टि स्वर्ग से नर्क कैसे बनी, यहाँ से लेकर के विनाश के टॉपिक तक का कोर्स टॉपिक टेस्ट के अंत में रहेगा। तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करके जरूर रखिए। ब्रह्मा का दिन और रात से लेकर के सृष्टि अनादि है, विनाश होता है तो क्या होता है, ये सारे टॉपिक अगले हफ्ते कोर्स में पूरा कोर्स बताने के हिसाब से होंगे। और अभी गीता के भगवान इस टॉपिक में जो हमने समझा है परम पिता के गुण। यहाँ प्रश्न पूछते समय ये बात पूछी थी कि परम पिता के गुणों को हम क्यों समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से समझ रहे थे कि परम पिता शिव जब साकार में आते हैं इस सृष्टि का उद्धार करने, भौतिक दुनिया का उद्धार करने के लिए, परम पिता को अपना शरीर तो है नहीं क्योंकि वे अजन्मा है। तो फिर वो इस सृष्टि में जब आते हैं तो प्रकृति को अधीन करके परकाया प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं। और जब वो जन्म लेते हैं, साकार का आधार लेते हैं, तो उस साकार को पहचानना जरूरी है। क्यों पहचानना जरूरी है? क्योंकि जब तक उस एक सत्य को न पहचान कर उनके मत पर नहीं चलते हैं, एक सत्य को पहचानना है, उनके मत पर, श्री मत पर चलना है, तभी ही मनुष्य आत्माओं की सदगति निहित है। अब उस साकार को पहचाने कैसे? तो किसी की भी पहचान व्यक्ति के गुणों से होती है। जब किसी की पहचान दी जाती है किसी को, तो उनका पूरा बायोडाटा बताया जाता है, हुलिया बताते हैं, उनका नाम, रूप, वो क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, इन सब बातों के साथ किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी का परिचय दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी परम पिता के उस साकार व्यक्तित्व को, जिसका आधार लेकर परम पिता शिव प्रत्यक्ष होते हैं, उन्हें पहचानने के लिए उनके गुणों के बारे में जानकारी चाहिए कि परम पिता के जो गुण है वो सारे गुण उस व्यक्तित्व के अंदर भी हमें दिखेंगे। भक्ति मार्ग में उनका गायन होगा, मान्यता होगी। तो इस मुताबिक हम इस टॉपिक को समझ रहे थे कि परम पिता शिव के जो निराकार है, सदाशिव ज्योति बिंदु है, उनके गुण क्या है। तो उनके गुणों में पिछले हफ्ते हमने समझा था कि वे अजन्मा है, और उस अजन्मा इस बात के लिए जो चौथे अध्याय का 6वां श्लोक हमने समझा था, जिसमें अजोपी, अजह अपी अर्थात अजन्मा भी हूँ, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। अजन्मा होते हुए भी वो इस प्रकृति का आधार लेकर अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी आत्मशक्ति से प्रकट होते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं। और दूसरा उनका गुण हमने कल जो समझा था, परमपिता शिव अकर्ता है। अब अकर्ता अर्थात कर्ता नहीं है। अब जब परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं इस भौतिक दुनिया के परिवर्तन के लिए, वो कर्म तो कुछ करेंगे ही ना, तो परिवर्तन करते हैं, इस सृष्टि का स्वर्ग बना देते हैं। तो इतना करने पर भी उन्हें अकर्ता कैसे कहा है? तो इस हिसाब से इसमें हमने तुलना के रूप में देखा था कि आत्माएं जो भी कर्म करती है उनमें आत्माओं का होना निश्चित है। आत्माएं अपना हक जताती है कि मैं ही करने वाला हूँ। उन्हें अपने कर्तापने का भान, जिसे अहम होता है, भान होता है, तो अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाते हैं। लेकिन परम पिता सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता है। इसके लिए ही उदाहरण के तौर पे एक श्लोक हमने देखा, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें इस बात का उल्लेख है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो अकर्ता होने पर भी परम पिता शिव जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो उस समय
गुण और कर्म के विभाग अनुसार 4 वर्णों की रचना हुई, तो उसका कर्ता होने पर भी अकर्ता मुझ अक्षर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर परमपिता शिव अकर्ता है और सब करने पर भी उनको अपने कर्मों का भान नहीं, आसक्त नहीं होते हैं। यह अकर्ता गुण जो है वो परम पिता के अभोक्ता इस गुण से जुड़ा हुआ है। अभोक्ता अर्थात एक शब्द है भोक्ता, भोक्ता अर्थात भोगना। जो भी कर्म है उसका फल भोगना, और साथ में ही मनुष्य आत्माएं अपने कर्तापने का भान रखती है, इसीलिए मनुष्य आत्माएं भोक्ता भी है। वो किस तरह से भोगता है, तो इसमें जैसे हमने तुलनात्मक रीति से समझा था, आत्मा है अपने इंद्रियों के द्वारा भोग भोगती है, इंद्रियों में आसक्त होकर के रस भोगती है। इसमें हमने उदाहरण समझा था, जैसे आंखों से देखते हैं तो आंखों से देखने का सुख लेते हैं, कानों से सुनने का सुख लेते हैं। तो हर इंद्रियों से रिलेटेड जो कर्म है उसका मनुष्य आत्माएं रस भोगती है, उसका सुख भोगना अर्थात उसका रस भोगना। दुख भी भोगती है, विकर्म करते हैं तो दुख भी भोगते हैं। तो मनुष्य आत्माएं भोगने के कारण उसमें आसक्त हो जाती है, बंधायमान हो जाती है, तो वो भोगती है। लेकिन परम पिता शिव, उनके लिए तो कोई ये कहे उनको अपना शरीर नहीं, तो भोगेंगे कैसे? तो मूल रूप में परमपिता शिव अभोक्ता तो है ही, क्योंकि उनकी तो इंद्रियां ही नहीं है। लेकिन वो जब इस सृष्टि पर आते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं, किसी शरीर का आधार लेते हैं, तो उसमें तो सृष्टि परिवर्तन के लिए शरीर के द्वारा भौतिक तत्वों के पुतले का आधार लेकर वो कर्म करते हुए भी उस शरीर में जिसमें प्रवेश है उसके द्वारा भी वो उन इंद्रियों का जो रस भोगना चाहिए वो उसमें आसक्त नहीं होते हैं। जिसके लिए ये 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, इसमें जो उल्लेख आया है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृच। तो इसमें यह उल्लेख आया हुआ है, इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि जैसे कि भूली हुई और सब इंद्रिय विहीन अनासक्त। तो इस तरह से वो अनासक्त रहते हैं और निर्गुण है, मुकर्रर रत से गुणों का भोगता है, अर्थात उन्हें वो गुणों का एहसास तो है, हर इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं तो वो उसका कर्म तो सारे करते हैं, तो गुणों का भोगता है। लेकिन इंद्रियों से सब कर्म करते हुए भी वो अनासक्त रहते हैं, उसके सुख दुख में लिंपायमान नहीं होते हैं, और अभोक्ता होने के कारण ही वो कर्म बंधन से न्यारे है, मुक्त है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं कर्मों के द्वारा एक तो कर्तापने का हक जताती है, अर्थात उसके द्वारा जो रिजल्ट निकलेगा सुख दुख का उसको भोगती है। तो मनुष्य आत्माएं भोक्ता बनती है तो आसक्त भी होती है, क्योंकि सुख या दुख का बंधन बंध गया तो उस बंधन में कर्म के बंधन में फंस जाती है मनुष्य आत्मा। लेकिन परम पिता अनासक्त होने के कारण अभोक्ता है, तो अनासक्त, और अनासक्त होने के कारण उनको कोई भी कर्म बांधते नहीं है। जिसके लिए ही 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, इसमें हमने समझा था, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को कर्म बांधते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन कर्मों में मैं अनासक्त हूँ। तो भगवान अनासक्त है। और इसी की तरह 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में भी उल्लेख है कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न स बध्यते। तो इसमें भी ये उल्लेख है कि उन्हें
अर्थात भगवान को कर्मों का बंधन भी नहीं है और कर्म के फल में कोई इच्छा भी नहीं है। तो इच्छा नहीं है, इच्छा एक संकल्पों के रूप में निर्माण होती है, तो मनुष्य आत्माएं उसमें बंध जाती है, लेकिन भगवान को इच्छा ही नहीं है, तो इसीलिए वो कर्मों में बंधते नहीं है। और इसीलिए मनुष्य आत्माओं की तुलना में परम पिता सबसे ऊंची स्टेज में रहते हैं। और इस संबंधित जो हमने VCD के क्लिप सुने हैं, यदि नंबर नोट करके रखे हुए हैं तो उस पॉइंट को एक बार दोबारा सुनने से परम पिता के ये जो गुण बताए हुए हैं, तो मुरलियों में बाबा ने उन बातों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है कि किस तरह से परम पिता अकर्ता, अजन्मा और अभोक्ता है। तो वो पॉइंट्स दोबारा सुनने से ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अभी आगे है 3 लोक के सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा था ब्रह्मा का दिन और रात। इस टॉपिक को हम क्यों समझ रहे हैं? जैसे कि इसके पहले लिंक चल रही थी सृष्टि चक्र में, स्वर्ग से नरक ये सृष्टि बनी कैसे। तो देवताएं ही पुण्य क्षीण होने पर नरक में उतर आते हैं। नरक का अर्थात क्या? नरक में गए, इसका अर्थ हमने श्लोक के द्वारा समझा। जो 16वें अध्याय का श्लोक समझा था, काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के 3 द्वार है और इन्हें त्यागना चाहिए। मतलब इस तरह से विकारी बन गए अर्थात नरक में गए, क्योंकि नरक नर जो करे तो नरक बनाता है। इस अनुसार विकारी बन गए मनुष्य, देवता ही पुण्य क्षीण हुए तो द्वापर युग में आए, द्वापर युग में देहभान आया तो मनुष्य बने, मनुष्य से कलयुगांत में असुर या राक्षस बन जाते हैं। तो इस तरह से देवात्माएं स्वर्ग से ही नरकवासी असुर बन जाते हैं। और ये सृष्टि ही, ये पूरा कालचक्र ही 2 भागों में बढ़ गया इस आधार से। जैसे एक दिन पूरा 24 घंटे के दिन में 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन अर्थात उजाला होता है, ठीक इसी प्रकार इस सृष्टि चक्र का जो एक आवर्तन, एक चक्र घूमता है, तो उसे एक कल्प कहा जाता है। और उस कल्प को 2 भागों में बांटा, आधा रात का समय है, आधा दिन का समय है। तो जो स्वर्ग है, जहाँ उजाला आत्मिक स्थिति की रोशनी के आधार से देवताएं सतयुग त्रेतायुग में दिन में रहते हैं इस काल चक्र में, और द्वापर युग और कलयुग में वही रात में चले जाते हैं जो आधा समय है। तो 2500 वर्ष का दिन है और 2500 वर्ष की सृष्टि में रात होती है। ये जो स्वर्ग और नरक को दिन और रात में बांटा गया है, इसे ही शास्त्रों में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा गया है। लेकिन शास्त्रों में इस बात का समय स्पष्ट नहीं है। इस बात को हमने इस सृष्टि चक्र शुरू होने के पहले बहुत सारे उल्लेखों से समझा था। शास्त्रों में कहीं सृष्टि की आयु लाखों वर्ष, कहीं कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत वैरायटी बातें बताई है। तो शास्त्रों में उल्लेख स्पष्ट नहीं है, लेकिन ब्रह्मा का दिन और रात स्वर्ग और नरक के लिए कहते हैं। तो इसी बात को हमने भगवत गीता में जो ब्रह्मा के दिन और रात का उल्लेख आया है इस सृष्टि चक्र संबंधित, उस श्लोक को हमने समझा था। 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांता ते हो रात्र विदु जना। तो ये तो अहर्यत ब्रह्मणो विदु, अहर्यत ब्रह्मणो अर्थात ब्रह्मा का दिन, और रात्रिम युग सहस्रांताम, तो रात्रि भी आदि होती है, इतना ही उल्लेख है। लेकिन एक्यूरेट कितना समय वो नहीं। तो उस बात को भगवान आकर के अभी स्पष्ट कर रहे हैं। जो नीचे उसी बात का स्पष्ट श्लोक दिया हुआ है
जो शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। 20 सहस्रार्ध वर्षाणाम अहर्यत ब्रह्मणो विदु एतेषां प्रमाण रात्रिम ते अहोरात्र विदर्जन। हो सकता है 2 श्लोकों में कईयों को अंतर स्पष्ट न पता चला हो, तो यही अंतर है कि भक्ति मार्गीय जो गीता बनी है उसमें ब्रह्मा का दिन और रात इस तरह से उल्लेख है, लेकिन समय स्पष्ट नहीं है। और उसे ही भगवान आकर अभी शिव बाबा इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि आधा समय द्विसहस्रार्ध, सहस्र अर्थात 1000, द्वि अर्थात 2 बार 1000 तो हो गए 2000, और अर्ध अर्थात ही इससे भी आधा तो 500 साल, तो 2500 वर्ष हुए। 2500 वर्ष का दिन और एतेषाम प्रमाण अर्थात इतने ही प्रमाण की रात्रि, तो 2500 वर्ष का दिन सतयुग त्रेतायुग, 2500 वर्ष की रात द्वापर युग कलयुग। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि इस काल चक्र में आधा समय ब्रह्मा का दिन है, आधा समय ब्रह्मा की रात है। और यहाँ तो केवल ब्रह्मा का दिन और रात ऐसा उल्लेख आया है, तो दिन और रात किसे कहते हैं उसे नीचे के श्लोक में थोड़ा और स्पष्टता होती है। 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यायन्ते प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके। तो इसमें इस बात का उल्लेख है कि दिन आने पर अव्यक्त धाम से सभी प्राणी यहाँ अर्थात सृष्टि में आते हैं और रात्रि अंत में अव्यक्त धाम नामक उसी परम धाम में लीन हो जाते हैं। तो दिन आने पर अर्थात सतयुग में ही नया दिन शुरू होता है, नया कल्प शुरू होता है, और रात्रि अंत कलयुग के अंत में होता है। तो 4 युगों को हमने स्पष्ट समझा है। सतयुग में आत्मिक स्थिति के द्वारा रोशनी होती है, देवताएं ज्ञान की रोशनी में होते हैं, और कलयुग में अज्ञान अंधकार, क्योंकि देहभान ही अज्ञान है तो अंधकार में होते हैं, और कलयुग के अंत में ही सभी प्राणी परम धाम में वापिस लौटते हैं। इसी के बारे में हमने काफी सारे VCDs में आए हुए उल्लेख समझे कि आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात, 2500 वर्ष है सुख, 2500 वर्ष है दुख। तो ये सुख और दुख का खेल है, दिन और रात कहा जाता है। और इसे ही बताया कि सतयुग में है ज्ञान कांड और द्वापर कलयुग नरक में होता है भक्ति कांड। तो उस आधार से भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, क्योंकि ज्ञान प्रकाश कहते हैं तो रोशनी होती है, तो ज्ञान के आधार से सतयुग त्रेतायुग में रोशनी होती है। तो ब्रह्मा का दिन और रात इस टॉपिक को हमने समझा। उसके बाद शास्त्रों में तो यह बताया कि कलयुग के बाद विनाश होता है। वास्तव में ये सृष्टि का पूरा नाश होना संभव नहीं, ऐसे होता नहीं है कि पूरा कुछ भी न बचे नील, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में ये बात बताई है कि ये सृष्टि अनादि है। अनादि का अर्थ हमने समझा है कि जिसका आदि नहीं और जिसका अंत भी नहीं। केवल इस सृष्टि में परिवर्तन होता है। कलयुग के बाद आसुरी सृष्टि परिवर्तन होकर के स्वर्गीय सृष्टि आती है, देवताओं का राज्य आता है। तो ये प्रकृति अनादि है। इसके लिए 13वें अध्याय का 19वां श्लोक है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभो अपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृतिम संभवान। इसमें खास ये शब्द जो आया हुआ है श्लोक में, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभो अपि। तो प्रकृति और पुरुष का खेल है इस रंगमंच पर, और ये दोनों भी अनादि है। इनको किसी ने बनाया नहीं, न इनका समूल नाश पूरी तरह से लीन हो जाए, नष्ट हो जाए, कुछ भी न बचे, ऐसे नहीं होता है, केवल परिवर्तन होता है। अब ये सृष्टि अनादि है,
तो इसमें परिवर्तन होता है। तो कईयों को ये प्रश्न कि आखिर ये कितने कल्प हुए, कितनी बार ये परिवर्तन हुआ है, इसकी गिनती। तो ये चक्र जो है ये फिरता ही रहता है, ये आवर्तन जो है वो चलते ही रहता है, जिसके लिए 8वें अध्याय का 19वें श्लोक में उल्लेख आया है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि अन्ते अवश्य पार्थ प्रभवती अहरागमे। इसमें जो उल्लेख आया है भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, तो बार बार ये प्राणी समुदाय जन्म लेकर रात्रि के अंत में बरबसी उस परम धाम में लीन हो जाता है और फिर दिन आने पर प्रकट होते हैं। और इसी तरह से 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में जो उल्लेख है, विसृजामि पुनः पुनः, अर्थात प्राणियों को हर कल्प में सृजनार्थ छोड़ता हूँ। तो यहाँ हर कल्प में अर्थात ये चक्र हर कल्प इसी तरह से रिपीट होता है। तो हर कल्प में प्राणियों को जो परम धाम में लीन होने वाले हैं उनको सृष्टि के आदि में छोड़ा जाता है ताकि नई सृष्टि की शुरुआत हो जाए। तो इस तरह से ये बेसिक कोर्स का टॉपिक हमने समझा था और उसके ये उत्तर हो गए आज के प्रश्नों के। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।